अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा। जिस दिन रब ने अपने हबीब को नवाजा, जिस दिन रब ने मेराज अता किया, जिस रात को रब ने मेराज अता किया, वो रात आम रात नहीं है भाई। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अपनी नस्लों को कम से कम बताएं मेराज है क्या। नबुव्वत का 6वां-7वां साल जब शुरू हुआ, मुश्किलात बढ़ती गई, जिद बढ़ती गई, अना, तकब्बर, नखवत, दुश्मनी, तानाजानी बढ़ती गई। हत्ता के बात यहां तक आ गई कि बाइकाट कर दिया गया। अब वक्त था कि अब मैं अपने हबीब को अपने पास बुलाऊं और यहां पर आमने सामने बैठकर तसल्ली दी जाए, आमने सामने बैठकर हौसला दिया जाए, आमने सामने बैठकर अपने हबीब को राजी किया जाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हतीम में आराम फरमाए। ये आराम फरमाते हतीम में। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जाओ मेरे हबीब को लेकर आओ। मौला आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जगाऊं कैसे? वहाँ पर तो फरिश्ते भी अदब करते हैं। एक रिवायत में आता है कि फिर सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जगाया कैसे? सरकार के तलियों के बुस्से लिए, सरकार के तलियों के बुस्से लिए, वो काफूरी होंठ। और जब ठंडक महसूस हुई, आका बेदार हुए। सरकार एक दफ़ा उठे, फिर सो गए, फिर दोबारा उठाया गया, फिर सो गए, फिर तीसरी मर्तबा। सरकार उधर से पैगाम आया है, उधर से पैगाम आया है, किधर जाना है? अल्लाह ने बुलाया है, अर्श पे बुलाया है रब ने। जब मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, वह काइमन युसल्ली फी कब्रिही, अपनी कब्र में खड़े होके, काइमन खड़े होके सलात पढ़ रहे थे। तो और ये सवारी पहुंचती है मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, अब सारे पीछे मुक्तदी, इमाम एक, इमाम एक, इमाम है ही एक, इमाम है ही एक, क्योंकि वो जो एक है, इमाम भी एक ही दिया। अंबिया इकराम का जम्मे गफीर है, 1,24,000 कमोबेश, सारे पीछे, सारे पीछे। सरकार वहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाने के बाद खुतबा। सरकार मस्जिद अक्सा से रवाना होते हैं सिदरतुल मुंतहा की जानब। जब सरकार ऊपर जाते हैं, जब सिदरा तक जाते हैं, इस यग़शा सिदरत मा यग़शा, सिदरा एक बेरी का दरख्त है। सिदरतुल मुंतहा से आगे सैयदना जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि सरकार इधर से आगे, अगर मैं थोड़ा सा भी आगे जाता हूँ तो मैं जल जाऊँगा। अनवार और तजल्लियात इस कदर ज़्यादा है। सवारी भी पीछे, नुमाइंदा भी पीछे, आगे वतन वाले जा रहे हैं, आगे बासी जा रहे हैं, जिनका वतन है वही जा रहे हैं। उसके बाद एक रफ एक तख्त था सब्ज़ रंग का, वो पेश किया गया। सरकार इस पे बैठी है, सरकार उस पे बैठते हैं। रफ ऊपर जाता है, रफ ऊपर जाता है। एक मुकाम आता है कि रफ भी आगे नहीं जा सकता। फिर एक बुकाए नूर आता है, हाला होता है, नूर ही नूर है, हर तरफ नूर ही नूर है। सरकार उस नूर के अंदर, और वो नूर आगे आगे जा रहा है। मा दल्ला साहिबुकुम फमा गवा, आपके साहिब ना रास्ता भटके न भूले। और फिर हुजूर करीब हुए, सुम्मा दना फतदल्ला, फिर बारी ताला की जात करीब हुई। सुम्मा दना, दना में लफ्ज़ 3 है ना, फतदल्ला में लफ्ज़ 4 हैं। अरबी ग्रामर का आयदा ना कि
कम अल्फाज कम मतलब पर दलालत करता है और ज़्यादा अल्फाज ज़्यादा मानी पर दलालत करता है। तो बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं दना फ़ेल मुस्तफ़ा, सुम्मा दना फिर आका करीब हुए, फतदल्ला फिर रब की ज़ात करीब हुई, हत्ता का बका हुसैन, हत्ता के फासला 2 कमानों का रह गया, आओ अदना या इससे भी कमतर। अब कितना कमतर ये खुदा को पता है, उसके हबीब को पता है। अल्लाह की बारगाह से फिर तोहफा क्या मिला? सरकार को तोहफा मिला 50 नमाजों का। बड़ी बारगाह में जाएं तो तोहफा बड़ा मिलता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम थे। अब कहते हैं जी क्या मिला? नमाजें मिली। कितनी मिली जी? 50 मिली। सरकार मेरा तजर्बा है, मैंने भी अपनी उम्मत पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा, 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेंगे, आप जाएं कम करवा लें। सरकार दोबारा जाते हैं, नमाजें 5 कम की जाती हैं, फिर नीचे आते हैं 45 हो गई। सरकार ये भी नहीं पढ़ सकेंगे। सरकार दोबारा जाते हैं और कहते हैं कि 9 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इतनी भी नहीं पढ़ सकेंगे। सरकार ने कहा अब मुझे हया आती है। नबुव्वत का 6ठा 7वां साल जब शुरू हुआ, मुश्किलात बढ़ती गई, जिद बढ़ती गई, अना तकब्बर नखवत दुश्मनी तानाजानी बढ़ती गई। हत्ता के बात यहाँ तक आ गई कि बाइकाट कर दिया गया कि अब इस खानदान के साथ जो ताल्लुक़ रखेगा उसके साथ किसी का ताल्लुक़ नहीं होगा। समाजी बाइकाट हर किस्म का, कोई ताल्लुक़ ना रखे। कि बाइकाट तो ईमान वालों से हुआ था ना, तो इसका मतलब है कि जो जो सरकार के साथ गए वो मोमन थे। ऐसा है कि नहीं? जो मोमन थे वही गए, जो गैर मोमन थे उन्हें तो खतरा ही कोई नहीं था। एक घाटी थी शाह अबी तालिब, उसमें मैसूर होके रह गए थे। अब 3 साल तक कभी पत्ते खा के गुजारा हो रहा है, कभी क्या चीज़, कभी क्या चीज़। सरकार के साथी, सरकार के सहाबा सारे आका के साथ साथ, फिक्र नहीं होता था, गम नहीं होता था। और हुज़ूर ताजदारे कायनात के वालिदैन करीमैन तो बचपन में ही रहलत फरमा गए थे। फिर उनकी कफालत हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। जब कभी दुख होता, जब कभी मलाल होता, जब कभी परेशानी होती तो वो दिलासा देते, वो गले से लगाते, सहलाते, तसल्ली देते। अब उनका भी विसाल हो गया शेब अबी तालिब में। वहां पे फिर विसाल होता है हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब उनका भी वक्त आ गया, वो भी चले जाते हैं। फिर आपकी ज़ौजा मुताहरा उम्मुल मोमिनीन सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका भी वक्त आ गया। अब वो भी राजदार, वो भी राजदार। अब हर राजदार, हर शफकत करने वाला, हर मोहब्बत करने वाला साथ छोड़ छोड़ के जा रहा है। और उस वक्त सरकार ने कहा था ये आमल उज़्न है, गम का साल है। सरकार किसी काफिर के मरने पर गम करेंगे? अबू जाल के मरने पर गम किया, अबू लहब के मरने पर गम किया, उतबा, शीबा, आस बिन आयल,
लेकिन सरकार ने कहा आमल हुज़्न है, गम का साल है, गम का साल है। बतकाज़ा बशरियत, मलाल आ गया, परेशानी हुई। अब हर एक तो अपनी परेशानी आका के पास लेके जा रहा है, हर एक तो अपनी उलझन सरकार के पास लेके जा रहा है, हर एक अपनी हाजात के लिए आका के पास जा रहा है। आका खुद परेशान है, बतकाज़ा बशरियत, आका परेशान है। अब उनकी परेशानी को दूर वही करेगा, उन्हें शफकत से वो नवाजेगा, उन्हें मोहब्बत से वो नवाजेगा। अब वक्त था कि अब मैं अपने हबीब को अपने पास बुलाऊं और यहां पर आमने सामने बैठकर तसल्ली दी जाए, आमने सामने बैठकर हौसला दिया जाए, आमने सामने बैठकर अपने हबीब को राजी किया जाए। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा। जिस दिन रब ने अपने हबीब को नवाजा, जिस दिन रब ने मेराज अता किया, जिस रात लैल, जिस रात को रब ने मेराज अता किया, वो रात आम रात नहीं है भाई। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अपनी नस्लों को कम से कम बताएं मेराज है क्या। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हतीम में आराम फरमाए। हतीम जो लोग हज पे गए हैं ना, ये उम्रे पे, उन्हें पता है एक ख़ास जगह है और वहाँ पे नवाफल पढ़ने का बड़ा अजर व सवाब है। और आपको पता है हतीम में है क्या? आपको पता है हतीम में क्या है? सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के एक रवायत में आता है, आपका रोज़ा अक़दस है। सैयदना हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा अक़दस है। हुज़ूर ताजदारे कायनात हतीम में आराम फरमा है। अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब तूर पे बुलाया गया था ना, और आपको पता है वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, और जब मूसा अलैहिस्सलाम उस मिकात पर, उस मिलने वाली जगह पर आए, ये नहीं गए, ये आराम फरमाते हतीम में। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जाओ मेरे हबीब को लेकर आओ। मौला आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जगाऊं कैसे? वहां पर तो फरिश्ते भी अदब करते हैं, वहां पर तो फरिश्ते भी अदब करते हैं। और एक रिवायत में आता है कि फिर सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जगाया कैसे? सरकार के तलियों के बुस्से लिए, सरकार के तलियों के बुस्से लिए, वो काफूरी होंठ, वो काफूरी होंठ सरकार के तलियों के बुस्से लिए। और जब ठंडक महसूस हुई, आका बेदार हुए, सरकार एक दफ़ा उठे, फिर सो गए, फिर दोबारा उठाया गया, फिर सो गए, फिर तीसरी मर्तबा। सरकार उधर से पैगाम आया है, उधर से पैगाम आया है, किधर जाना है? अल्लाह ने बुलाया है, अर्श पे बुलाया है रब ने। कैसे जाना है? मैं हाजिर हूँ, ये सवारी हाजिर। किसी को बुलाना हो ना, इनविटेशन कार्ड देते हैं हम, टेलीफोन करेंगे, ऐसा ही होता है ना। पिंडा जैसी नाइनों भेजने हैं ना, जा जाके दसा, ऐसा ही है। दावत दे दें, आज वलीमा है, आज बारात है, ये है वो है, फ़ोन करेंगे, कार्ड भेजेंगे। और अगर ताल्लुक ज़्यादा ख़ास हो, इससे अगला ताल्लुक हो, तो फिर क्या होता है? फिर टेलीफोन तो करते ही करते हैं, फिर अपना ख़ास आदमी भेजते हैं जो बारगाहे उलूहियत में खासुल खास हस्ती, फिर अपना नुमाइंदा भेजा जाता है कि मेरे बड़े खास मेहमान आ रहे हैं, तू खुद जाके ले आ।
और फिर होता क्या है कि आना अपनी अपनी सवारी पे होती, को बस में बैठ के आ गया, को गाड़ी में, को बाइक पे, ऐसा ही है ना। जब मजीद नवाजना हो, जब एजाज और देना हो, तो फिर सवारी भी अपनी भेजी जाती है, सवारी भी अपनी भेजी जाती है, नुमाइंदा भी अपना भेजा जाता है, और नुमाइंदा वो भेजा जाता है जो फरिश्तों का सरदार है। उस नुमाइंदे को भेजा गया कि ए जिब्रील जाओ, जाओ और मेरे हबीब को लेकर आओ। सैयदना जिब्रील अमीन जाते हैं, आका बुर्राक हाजिर है। बुर्राक बर्क से है, बर्क कहते हैं बिजली को। बुर्राक जहां पर बहुत सी बिजलियां आपस में ज़रब खाएं, मल्टीपल ऑफ लाइट्स, 4 × 4 8 होता है, और 4 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो वो 16 होता है। और बुर्राक बर्क की मल्टीप्लिकेशन, रोशनी की रफ्तार जो साइंटिस्ट ने बयान की है ना, 1,86,000 मील फी सेकंड। रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड, और 1,86,000 को 1,86,000 से ज़रब दें, ये कहां पे जाता है काम? रफ्तार कितनी? जहां तक निगाह जाए वहां तक कदम जाए, जहां तक निगाह जाए वहां तक कदम जाए। ये कमाल तो सवारी का है, ये कमाल तो सवारी का है। आका जिस पे सवार होने लगे हैं उसकी रफ्तार इतनी है, और ये मौजज़ा है। मौजज़ा इसलिए अकल में नहीं आता, मौजज़ा इसलिए अकल में नहीं आता क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया मौजज़ा अकल से बाहर होता है। क्या बात है, और जो अकल में आ जाए वो मौजज़ा नहीं होता। तो सरकार अलैहिस्सलाम बैठे ना बुराक के ऊपर, और रास्ते में जाते हुए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र आती है। मैं शार्ट करता चलूँगा क्योंकि जो बात मैं करना चाहता हूँ उस बात की तरफ मैं आऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा तबालत की तरफ नहीं जाऊँगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का और हुजूर का दौर करीबन 4-5 हज़ार साल का अरसा है, दरमियान में करीबन। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में सलात पढ़ रहे हैं। यहाँ सलात से मुराद नमाज नहीं है। जब मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, वह कायमन युसल्ली फी कब्रिही, अपनी कब्र में खड़े होके, कायमन खड़े होके सलात पढ़ रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होके सलात पढ़ते हैं। अरे वो पढ़ते हैं तो जायज है, अगर हम खड़े हो जाएं तो नाजायज हो जाता है। वो खड़े होके पढ़ते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सरकार का गुजर होता है और ये सवारी पहुंचती है मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में भी। सवारी की रफ्तार मैंने आपको तब, जहां तक हद्दे निगाह एक कदम है, सवारी की इतनी रफ्तार है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रफ्तार कितनी होगी? सवारी बाद में जाती है, मूसा अलैहिस्सलाम पहले। मूसा अलैहिस्सलाम, इसका मतलब है कि सवारी की रफ्तार नबुव्वत की रफ्तार के मुकाबले में कुछ नहीं है। और ये हुजूर की सवारी की रफ्तार थी, हुजूर की जाती रफ्तार न थी, ये तो सवारी की रफ्तार थी। और नबुव्वत की रफ्तार बुर्राक से कहीं बढ़ के है। अब वहां जाते हैं, अब सारे पीछे मुक्तदी, इमाम एक, इमाम एक, इमाम है ही एक, इमाम है ही एक।
क्योंकि वो जो एक है इमाम भी एक ही दिया, जिधर तमाम अंबिया जिनकी इक्तिदा में, तमाम सहाबा जिनकी इक्तिदा में, सरकार की सारी आल जिनकी इक्तिदा में, एक ही इमाम, बस एक इमाम से जुड़ जाओ। सहाबा इकराम, अब देखें अंबिया इकराम का जम्मे गफीर है 1,24,000 कमोबेश, सारे पीछे, सारे पीछे। सरकार वहां पर नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाने के बाद खुतबा, खुतबे में इरशाद क्या फरमाते हैं। अब जैसे सामीन बैठे हुए हैं, ज़रा तसव्वुर करें, मस्जिद अक्सा में सरकार खुतबा दे रहे हैं, सरकार बयान फरमा रहे हैं और अंबिया किराम सुन रहे हैं। सरकार फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतन लिल आलमीन, सारी हमद उसकी, सारे कमाल उसके, सारी तारीफें उसकी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतन लिल आलमीन, सारे कमाल, सारी नेमतें, सारी हमद उसी की है जिसने मुझे भेजा रहमतन लिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए रहमत। अरे लोगों, मैं महदूद नहीं हूँ, मेरी नबुव्वत फकत इंसानों तक नहीं, मेरी नबुव्वत फकत जिन्नात तक नहीं। अरसलनी रहमतन लिल आलमीन, जहां जहां तक उस रब की खुदाई है वहां वहां तक मेरी रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतन लिल आलमीन, सारी हमद उसी की है जिसने भेजा मुझे रहमत बना के। ऐ अंबिया सुन लो, मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। वकाफतन लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, और मुझे तमाम जहानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए 1,24,000 पैगंबर और जितनी भी उम्मतें सब के लिए वकाफतन लिन्नास, सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया नहीं, हर एक उम्मत मजबूर, हर एक उम्मत दहलीज़े मुस्तफ़ा पर आएगी। मैदान जब मैशर का लगना है, जब एमाल एक तरफ हो जाने हैं, जब एमाल पार न लगा सके, जब नेकी पार न लगा सके, जब खिदमत दीन पार न लगा सके, जब अपने एमाल बंदे को कम दिखाई देते हो, जब बंदा समझे कि अब बेबस हूं, उस वक्त सारे वकाफतन लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, और मुझे तमाम इंसानों के लिए बशारत देने वाला और डराने वाला बना के भेजा। तमाम इंसानों के लिए, मुझे तमाम इंसानों के लिए बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। लोगों, सरकार मुखातब है अंबिया से, आम नहीं है, आम नहीं है, सारे खास हैं, सारे इल्म वाले, सारे कमाल वाले, सारे मुअज्जात वाले, सारे शान वाले, सारे हुस्न वाले। और उन्हें कहते हैं वकाफतन लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। और फिर सरकार फरमाते हैं और रब ने मुझ पे नाजल किया ऐसा कलाम, फीह तिबयानुल लिकुल्लि शै, हर शय का बयान। तो जिस किताब में हर शय का बयान होता है तो उससे बाहर कोई चीज़ रह जाती है। कुरान कहता है मुझ में हर चीज़ है, हर चीज़ का इल्म है, और कुरान आका के कल्बे अथर पर उतर रहा है। अगर कुरान को मस्दरे इल्म मानते हो, कुरान को मंबए इल्म मानते हो, समझते हो कि कुरान में सारा कुछ है, तो कुरान सारे का सारा कल्बे मुस्तफ़ा के अंदर है। अगर कुरान के अंदर सारा कुछ है तो वो तो है ही कल्बे मुस्तफ़ा के अंदर, तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास भी सारा कुछ है। और फिर सरकार अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि उसके बाद ए अंबिया, ये देखो कि रब्बुल आलमीन ने मुझसे हर बोझ को उतार दिया। वह वदा अन्नी विज़री, अल्लाह ने हर बोझ को उतार दिया। आका बोझ कैसा?
बोझ उम्मत के गुनाहों का, बोझ उम्मत की निजात का, बोझ उम्मत की आखिरत का, बोझ मैदान महशर का। वो बता अन्नी विजरी, रब ने कहा है मेरे मुस्तफा, वला सौफ युती का रब्बुका फतरदा, तू परेशान ना हुआ कर, तू परेशान न हुआ कर, क्योंकि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। व रफ़ा ज़िक्री, और रब्बुल आलमीन ने मेरे जिक्र को रिफत दी। जब सरकार ने यह ऐलान किया ना, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं, कहते हैं ऐ अंबिया, आपको पता चला ये वो फजाइल हैं इनके कि ये इमाम है, आप पीछे हैं। जो जो फजीलतें, जो जो कमाल, जो जो अल्लाह ने शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा को दी है, वो किसी और को नहीं मिली। अब देखिए 3 मरहले हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, और फिर सिदरतुल मुंतहा से विसाले इलाही तक। पहला मरहला भी समझ में नहीं आता, इतना जल्दी समझ में नहीं आता कि सरकार उधर से बुर्राक पे बैठे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी हो, मस्जिद अक्सा में जाएं, नमाज भी पढ़ाएं, खुतबा भी दें, कितना टाइम लगा होगा। और उसके बाद, और अभी तक कुंडी हिल रही है, बिस्तर गर्म है, पानी चल रहा है। इसी को तो मौजज़ा कहते हैं ना। सरकार मस्जिद अक्सा से रवाना होते हैं सिदरतुल मुंतहा की जानब। अब आते हैं वन नजम इज़ा हवा, नजम सितारे को कहते हैं। सरकार को चांद नहीं कहा, क्यों? चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, चांद रोशनी लेता है, चांद रोशनी लेता है, और जो रोशनी लेता है वो देगा क्या? अब देखें इसी सूरत में वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा। और वो सितारा जब ऊपर गया, ऊपर जाके वापस आया, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, और आपके साहिब न गुमराह हुए न रास्ता भटके। व मा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से तो बोलते ही कुछ नहीं। पहली जगह पर हवा किसी और माने है, अब दूसरी जगह पर हवा की नफी की जा रही है। हवा का मतलब होता है शदीद ख्वाहिश। अगर ख्वाहिश किसी गैर की हो, अगर ख्वाहिश किसी गैर की हो तो लोगों सुन लो, मेरा मुस्तफ़ा हर गैर की ख्वाहिश से बरी है। उसका कलाम जो भी होता है अपनी मर्जी से नहीं होता। वमा यंतिको अनिल हवा, उसमें हवाए नफ्स नहीं होती, उसमें जाती ख्वाहिश नहीं होती, मनफियत नहीं होती, अपना कुछ नहीं होता। वमा यंतिको अनिल हवा, वो जो भी बोलता है मेरी रजा से बोलता है। और इधर वन नज्म इज़ा हवा, इधर ख्वाहिश पाई जा रही है। जब ख्वाहिश रब की हो तो वो जायज़ होती है, और जब ख्वाहिश गैर की हो तो वो उधर नहीं। जब सरकार ऊपर जाते हैं, जब सिदरा तक जाते हैं, इस यग़शा सिदरा मा यग़शा, सिदरा एक बेरी का दरख्त है। इस यग़शा सिदरा मा यग़शा, जब उस बेरी के दरख्त को, उस सिदरा को डांप लिया, मा यग़शा, जिस चीज़ ने भी डांपना था। डांपा किस चीज़ ने? अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला आज तेरा हबीब आ रहा है, आज तेरा मुस्तफ़ा आ रहा है, आज हमने भी देखना है, आ जाओ सिदरा पे। इस यग़शा सिदरा मा यग़शा। और ये वाक़या बहराज मनगढ़ंत नहीं है, कुछ लोगों को वहम है ना। हज़रत अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी हैं, और ये बड़ी तवील हदीस है। एक ही हदीस में सारे का सारा वाक़या महराज है, एक ही हदीस के अंदर। और सिदरतुल मुंतहा के ऊपर, अब वहाँ से आगे का रास्ता,
सिदरतुल मुंतहा से आगे सैयदना जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि सरकार इधर से आगे अगर मैं थोड़ा सा भी आगे जाता हूँ तो मैं जल जाऊँगा। अनवार और तजल्लियात इस कदर ज़्यादा है। सवारी भी पीछे, नुमाइंदा भी पीछे, आगे वतन वाले जा रहे हैं, आगे बासी जा रहे हैं, जिनका वतन है वही जा रहे हैं। उसके बाद एक रफ एक तख्त था सफेद रंग का, वो पेश किया गया। सरकार इस पे बैठी है, सरकार उस पे बैठते हैं। रफ ऊपर जाता है, रफ ऊपर जाता है। एक मुकाम आता है कि रफ भी आगे नहीं जा सकता। फिर एक बुकाए नूर आता है, हाला होता है, नूर ही नूर है, हर तरफ नूर ही नूर है। सरकार उस नूर के अंदर, और वो नूर आगे आगे जा रहा है। मा दल्ला साहिबुकुम फमा गवा, आपके साहिब ना रास्ता भटके न भूले। और फिर मुकाम आता है सुम्मदना फतदल्ला, फिर हुजूर करीब हुए। सुम्मदना फतदल्ला, फिर बारी ताला की जात करीब हुई। सुम्मदना, दना में लफ्ज 3 है ना, फतदल्ला में लफ्ज 4 हैं। अरबी ग्रामर का कायदा ना कि कम अल्फाज कम मतलब पर दलालत करता है और ज़्यादा अल्फाज ज़्यादा मानी पर दलालत करता है। तो बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं दना फ़ेल मुस्तफ़ा, सुम्मा दना फिर आका करीब हुए, फतदल्ला फिर रब की ज़ात करीब हुई। हत्ता का बका हुसैन, हत्ता के फासला 2 कमानों का रह गया। आओ अदना, या इससे भी कमतर। अब कितना कमतर ये खुदा को पता है, उसके हबीब को पता है। मा ज़ागल बसर व मा तगा, दीदार के वक्त आपकी ना पलकें झपकी ना निगाह हद्दे अदब से बढ़ी। मा ज़ागल बसर व मा तगा, दीदार के वक्त आपकी ना पलकें झपकी ना निगाह हद्दे अदब से बढ़ी। मा कसबल फुआद व मा रआ, जो कुछ आका ने देखा दिल ने उसकी तस्दीक की। हाँ, जो देख रहे यही हक है। फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले। जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है, देखने का मजा आज की रात है। अब उधर जाकर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह से फिर तोहफा क्या मिला? सरकार को तोहफा मिला 50 नमाजों का। बड़ी बारगाह में जाएं तो तोहफा बड़ा मिलता है, तो इसका मतलब है कि इस कायनात में इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं। महराज बनाने वालों, अगर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है ना आपको, तो महराज से आपका लिंक भी कोई नहीं बनता। जिस तरह हम लंगर खाते हैं ना, महराज का लंगर नमाज है, महराज का लंगर नमाज है। अगर दिल ना करे, ये आपके दिल की बात नहीं है, फरमाने इलाही है, अल्लाह का अमर है, हुक्म है, और चाहते मुस्तफ़ा है। वो दे रहा है, वो ले रहे हैं, वो दे रहा है, वो ले रहे हैं। अब 50 नमाजें लेकर आते हैं। ये सारा वाक़या हदीस में मुख्तसर करता जाऊँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम चढ़े आसमान पे, चढ़े आसमान पे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम थे। अब कहते हैं जी क्या मिला? नमाजें मिली। कितनी मिली जी? 50 मिली। सरकार, मेरा तजर्बा है, मैंने भी अपनी उम्मत पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा, 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेंगे, आप जाएं कम करवा लें। सरकार दोबारा जाते हैं, नमाजें 5 कम की जाती हैं, फिर नीचे आते हैं, 45 हो गई। सरकार ये भी नहीं पढ़ सकेंगे। सरकार दोबारा जाते हैं और कहते हैं कि 9 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, और फिर
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इतनी भी नहीं पढ़ सकेंगे। सरकार ने कहा अब मुझे हया आती है, अब मुझे हया आती है। इसका मतलब क्या है? वो चाहते तो ये भी 5 ना रहती मौजा ही लग जाती, ना नमाज पढ़ने की लोड़, ना ज़कात देने की, मौजा ही मौजा। हमें मौजें अच्छी लगती हैं, बस नारे अच्छे लगते हैं, वुज़ू अच्छा नहीं लगता, नमाज अच्छी नहीं लगती, कुरान अच्छा नहीं लगता। ओ खुदारा मौजें इनके अंदर है, इसके बाहर मौज नहीं है। मौज का मजा लेना है तो कभी क़याम में खड़े होकर देखो तो सही। सरकार को तो महराज वहां पे हुई, नमाजी को महराज नमाज में होती है। नमाजी को महराज नमाज में होती है। सैयदना मौला अली फरमाते हैं कि अली तो उस वक्त तक दूसरा सजदा ही नहीं करता जब तक अपने रब को देख ना ले। अली तो दूसरा सजदा ही नहीं करता जब तक अपने रब को देख ना ले। तो ये अली अली वाले अगर सजदा ना करें, ये सहाबा को मानने वाले अगर सजदा ना करें, हुजूर गौसुल आज़म के मानने वाले अगर सजदा ना करें, हुजूर क़िबला आलम के जानने वाले सजदा ना करें, तो उसका मतलब है अकीदत झूठी है, बकवास है, धोखा है, फरेब है। अगर ये चीज़ आपको मस्जिद तक ना ले जाए, ये चीज़ अगर आपको नमाज के करीब ना ले जाए, तो इसका मतलब है आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो धोखे में न रहें, धोखे में न रहें, धोखे से बाहर निकलें। और सरकार उधर से नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर आते हैं, ठीक है ना। और अगर ये बात ख्वाब की होती ना, अब काफरों ने एतराज़ क्यों किया था? सरकार ये सारा कुछ कर करा के फिर हतीम में, ठीक है जी, फिर हतीम में सरकार ने ऐलान किया मैं महराज पे गया, मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, सिदरतुल मुंतहा, फिर उससे भी आगे लामकाम, सारा कुछ। अबू जहल कहता है समझ नहीं आती, समझ नहीं आती, अकल से बाहर है। आस बिन वाइल कहता है समझ से बाहर है। उतबा शीबा सारे समझ से बाहर है। चलो चलते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास, क्या उनकी समझ में भी आता है महराज के? नहीं। आपने कहा तुम्हें पता है आपके रफ़ीक सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा क्या किया है कि मैं रातों रात महराज पे गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और यहाँ ये सारा कुछ, ये समझ में आता है? उनका अगर उन्होंने कहा है तो समझ में आता है, उन्होंने कहा है तो समझ में आता है। तो बात यह है कि अगर बात ख्वाब की होती तो एतराज़ उन्हें भी ना होता। बात बेदारी की है, बात बेदारी की है, बात होश की है। सरकार अब देखें, मैदान जब मैशर का लगेगा, कुरान है वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कुरान है क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे, बड़े हशाश बशाश, बड़े खिले खिले होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, क्योंकि अपने रब को देख रहे होंगे। मैदान मैशर में तो हर नेक, हर मुत्तकी देखेगा, और आका भी अगर वहां पे देखेंगे तो फर्क तो ना रहा उम्मती में और नबी में। समझ आ रही है बात की या नहीं आ रही? वहां पे तो हर एक देखेंगे, सरकार तो यहाँ पे भी देख के, सरकार तो यहाँ पे भी देख के गए।